नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पवित्र क्षण आते हैं जो हमारे जीवन की पूरी दिशा ही बदल सकते हैं, और यदि उस क्षण हम श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण कर लें तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी, जिसे अमलकी एकादशी कहा जाता है, ऐसा ही एक दिव्य अवसर है जिसका महात्म्य स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। उन्होंने कहा कि यह एकादशी समस्त एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायिनी है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, और जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन के अंधकार मिटने लगते हैं। प्राचीन काल में वैदिश नाम की एक नगरी थी जहाँ धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा चित्ररथ राज्य करते थे। उनकी प्रजा सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलती थी। कोई छल कपट नहीं करता था। सभी व्रत, उपवास और पर्व अत्यंत श्रद्धा से मनाते थे। जब अमलकी एकादशी का पावन दिन आया तो पूरे नगर में मंगल ध्वनि गूंज उठी। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, पुरुष स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा की तैयारी करने लगे। राजा चित्ररथ स्वयं अपनी रानी और समस्त प्रजा के साथ नगर के बाहर स्थित एक विशाल और प्राचीन आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां भूमि को गोबर से लीपा गया, रंगोली बनाई गई, स्वर्ण कलश स्थापित किए गए और भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा को सुसज्जित आसन पर विराजमान किया गया। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत से पूजा आरंभ हुई। वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, शंखनाद से वातावरण गूंज उठा और सभी ने मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। उस दिन नगर में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी फलाहार या निर्जल व्रत रखते थे। रात्रि में भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन होता था ताकि पूरी रात ईश्वर के स्मरण में बीते। इसी समय एक कठोर हृदय वाला शिकारी जो जंगल में पशु पक्षियों का वध कर जीवन यापन करता था, भोजन की तलाश में भटकता हुआ उसी स्थान पर आ पहुंचा। वह अत्यंत भूखा था, परंतु वहां के पवित्र वातावरण को देखकर कुछ क्षण के लिए ठिठक गया। उसने देखा कि राजा और प्रजा एक वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं, दीपों की पंक्तियां जल रही हैं और भक्ति की धारा बह रही है। उसके मन में कौतूहल जागा और वह दूर बैठकर यह सब देखने लगा। दिन भर उसे भोजन नहीं मिला, इसलिए अनजाने में उसका भी उपवास हो गया। रात होते होते वह वहीं बैठा रहा और कथा सुनता रहा, भजन सुनता रहा, और बिना जाने ही उसके हृदय की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी। पहली बार उसके मन में पश्चाताप की हल्की सी लहर उठी कि वह अब तक कितना अधर्म करता रहा। यद्यपि उसने उस दिन कोई विशेष संकल्प नहीं किया, परंतु ईश्वर का नाम उसके कानों में गूंजता रहा और वही नाम उसके भाग्य का आधार बन गया। समय बीतता गया। वह शिकारी अपने जीवन के अंत तक अपने कर्म करता रहा, परंतु अमलकी एकादशी के दिन किया गया वह अनजाना व्रत और कथा श्रवण उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, परंतु उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और विष्णुदूत वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने अमलकी एकादशी के दिन उपवास और भगवान का नाम स्मरण किया है, इसलिए इसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। यमदूत आश्चर्यचकित रह गए और विष्णुदूत उसे दिव्य विमान में बैठा कर ले गए। अगले जन्म में वही शिकारी एक महान, पराक्रमी और धर्मात्मा राजा के रूप में जन्मा, जिसका हृदय दया और भक्ति से परिपूर्ण था। उसने अपने राज्य में धर्म की स्थापना की, प्रजा की सेवा की और अंततः भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। अमलकी एकादशी की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न की गई हो। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए, आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसकी परिक्रमा कर जल अर्पित करना चाहिए और विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो
ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर संयम रखें, क्रोध और असत्य से दूर रहें, जरूरतमंदों को दान दें और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पालन करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और अंततः वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की विशेष कृपा चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और पापों का क्षय हो, तो अमलकी एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें, क्योंकि कभी कभी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी भव्य यज्ञ से नहीं बल्कि एक साधारण से आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर किए गए सच्चे स्मरण से खुल जाता है, और वही स्मरण हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।